हेलो एवरीवन। आज जो पोएम हम स्टडी करने वाले हैं वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो कि अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। ये बहुत ही फेमस पोएम है, छोटी सी पोएम है और आसान है। इस पोएम में 4 स्टांजाज है। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1923 में। न्यू हैम्पशायर नाम का एक कलेक्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उसी में उन्होंने ये पोएम पब्लिश की थी। अब हम बढ़ते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। यानी कि पोएट कह रहा है कि वो एक ट्रैवलर है जो कहीं जा रहा है। रास्ते में वो एक जगह रुक जाता है और खुद से ही बात करने लगता है कि ये वुड यानी कि ये जो ज़मीन है वो शायद पता है मुझे किसकी है, और वो यहाँ के पास ही के गांव में रहता होगा। इसी वजह से वो मुझे देख नहीं सकता, ना ही वो ये देख सकता है कि मैं उसके ज़मीन पर खड़ा हूँ और यहाँ खड़ा होकर मैं उसके ज़मीन को और ज़मीन पर जो भी वुड है, जो भी पेड़ है, उसे बर्फ़ से ढकते हुए देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। यानी कि पोएट कहता है कि मेरे साथ मेरा एक घोड़ा है और शायद वो सोच रहा है कि ये कितनी अजीब बात है कि हम यहाँ रुक गए हैं जहाँ पर कोई भी घर नहीं है, ना रहने का कोई ठिकाना है। यहाँ पर तो सिर्फ वुड्स और फ्रोजन लेक है, यानी कि सिर्फ पेड़ है जंगल की तरह, और एक जमा हुआ लेक है। और उसके साथ ही में आज साल की सबसे बड़ी रात भी है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और ये साल की सबसे बड़ी रात है। अब इसमें जो पोएट ने क्वीर वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब है कि अजीब, यानी कि स्ट्रेंज। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी वाइंड एंड डाउनी फ्लेक। यानी पोएट कहता है कि जो मेरा घोड़ा है वो अपने हार्नेस बेल को बजा रहा है। अब हार्नेस बेल का क्या मतलब है? हार्नेस बेल यानी कि घोड़े के गले पर जो बेल्ट बांधा गया है जिससे हम घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कहते हैं हार्नेस बेल। तो वो कहता है कि वो उसे बजा रहा है और पूछ रहा है ताकि वो पूछ सके क्या कुछ गलत किया है उसने, या फिर कुछ हमने गलत किया है जो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर तो सब कुछ शांत है, साइलेंट है, और सिर्फ स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ हवा और बर्फ़ की ही आवाज़ है और कुछ भी नहीं है। स्वीप यानी कि ये हवा की आवाज़ होती है, और डाउनी फ्लेक यानी कि स्नो के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे डाउनी फ्लेक कहते हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। ये जो लास्ट स्टांजा है वो बेहद ही खूबसूरत है इस पोएम का। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि ये जगह बेहद खूबसूरत है, लवली है, और उसके साथ ही साथ ये जगह मिस्टीरियस भी है। यहाँ जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे अपने वादे भी है जो कि निभाने हैं। यहाँ पर स्लीप जो वर्ड है वो डेथ को डिनोट करता है। पोएट कहता है कि उसे बहुत काम है, उसे बहुत कुछ अचीव करना है उसके मरने से पहले। ये एक मीनिंग है इस स्टांजा का। और अगर हम दूसरा मीनिंग देखें तो वो ये है कि मुझे और भी बहुत कुछ काम है, मुझे अपनी डेस्टिनी की ओर जाना है, मुझे वो सब पूरा करना है, वो सब अपने सपने पूरे करने हैं, अचीव करने हैं। उसके बाद मुझे आराम करना है, मुझे मीलों तक चलना है, ये वो कहना चाहता है। और इसी वजह से वो अपने वादे भी पूरे कर सकता है। तो ये एक मीनिंग रहा उसका। इस पोएम में पोएट ने नेचर की ब्यूटी भी दिखाई गई है। ये एक ब्यूटीफुल सी फेमस सी पोएम है फ्रॉस्ट की, जो कि बेहद ही सिंपल है। और आई होप कि आप सब लोगों को ये पोएम समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।